हेलो दोस्तों, वेलकम टू परम स्टडी पॉइंट। देखिए दोस्तों, आपके जितने भी आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी में जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनका हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा जो मापी जाती है एमीटर से। और दोस्तों एमीटर किस ऑप्शन में है, एमीटर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है टोकोमीटर का उपयोग क्या मापता है। अब दोस्तों टोकोमीटर का जो उपयोग मापता है चक्कर प्रति मीटर होना चाहिए। क्या दोस्तों, चक्कर प्रति मीटर। अब दोस्तों देख, जिस ऑप्शन में चक्कर प्रति मीटर है तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें भी पूछा गया है मल्टीमीटर में होता है। क्या दोस्तों, मल्टीमीटर में होता है। अब दोस्तों मल्टीमीटर में होता है दोस्तों करंट भी हमें मापी जाती है, ओम भी, और उसका आपका वोल्ट मीटर भी। और दोस्तों जिसमें वोल्ट मीटर हो आपका नंबर 1 तो होना चाहिए वोल्ट मीटर, और उसके बाद दूसरे पे क्या होना चाहिए, करंट मीटर, करंट मीटर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद तीसरे की बात करी जाए तो ओम मीटर भी होना चाहिए, ओम मीटर। अब दोस्तों ये देखिए कि किस ऑप्शन में आपका ओम मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है। अब दोस्तों निम्न में से गलत पूछा है तो दोस्तों बात करी जाए तो इसमें इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेन वर्ग द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों ये तो हो गया राइट। और उसके बाद यह एक लघु गणीय पैमाना है, ये भी दोस्तों राइट है। और उसके बाद इससे भूकंप के प्रयोग द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों ये भी राइट हुआ। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत हो गया आपका दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन गलत। और दोस्तों इसमें डी में बोला गया है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। नहीं दोस्तों, हल्का नहीं तो क्या होता है, हैवी भूकंप होता था। दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑटोमोबाइल में यंत्र की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑटोमोबाइल को मापने के लिए आपके ऑप्शन में होना चाहिए ओडोमीटर। दोस्तों ओडोमीटर देखिए क्या दोस्तों, ओडोमीटर। और ओडोमीटर किस ऑप्शन में है दोस्तों आपका, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, दोस्तों इसमें पूछा गया है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, पहले ऑप्शन में क्या है, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। दोस्तों ये तो हो गया गलत। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए दोस्तों चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, दोस्तों ये भी हो गया गलत। ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए दोस्तों ये भी गलत होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्वनि की। इसमें गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग होता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखो दोस्तों, इसमें पूछा गया है इको लोकेशन एक प्रकार है। दोस्तों अभी इको लोकेशन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, सोनार। अब दोस्तों जिस ऑप्शन में देखिए सोनार किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आपसे सोनार की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो दोस्तों क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो दोस्तों इसको लिख लेना, और बहुत से एग्जामों में ये पूछा गया है रेलवे को में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों आपका क्या है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। दोस्तों कार्य की गणना करवा रहा है तो दोस्तों कार्य क्या होता है आपका, डब्लू बराबर होता है दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एम, और उसके बाद बात करें जी और आपका एच, mgh हो जाएगा। तो दोस्तों एम की जो वैल्यू होगी कितने होगी आपकी 20 किलोग्राम। तो दोस्तों 20 किलोग्राम हो गया। और उसके बाद में जी, और दोस्तों जी की जो वैल्यू मानोगे आप यहाँ पर 10 मानोगे, क्यों, क्योंकि अगर बोल देता है कि 9.8, एक तो होती है आपकी 9.8। ठीक है दोस्तों, जी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 9.8 नहीं दिए तो इसलिए दोस्तों आप क्या मानोगे, 10 मानोगे प्रॉपर। और उसके बाद ज़मीन से ऊपर, और हाइट क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी हाइट होगी दोस्तों आपकी 2 मीटर। ठीक है दोस्तों 2 मीटर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 में 10 की गुणा करी 200, 200 में गुणा करी दोस्तों आपने 2 की, तो दोस्तों कितना होगा
400। अब दोस्तों ये देखिए 400। अब दोस्तों डब्लू डब्लू अब दोस्तों कार्य का मात्रा जूल, तो दोस्तों जूल बिल्कुल लगाना न भूलें। अब दोस्तों ये देखिए कि 400 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, देखिए दोस्तों फिर आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया फिजिक्स का। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब दोस्तों कार्य बराबर होता है डब्लू बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एम और आपका जी और उसके बाद में एच, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1 किलोग्राम का क्या होगा दोस्तों, आपका द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम। और उसके बाद ऊंचाई दोस्तों कितनी होगी आपकी 10, दोस्तों कितनी होगी ऊंचाई होगी आपकी 10, ठीक है दोस्तों 10 ऊंचाई। लेकिन दोस्तों इसमें कितने दे रखा आपका जी का मान 9.8, तो दोस्तों गुणा लगा के 9.8 जो हो जाएगा आपका 9.8 कितना होगा, जी का मान हो चुका है आपका 9.8, ठीक है दोस्तों ये 9.8 है। अब आप गुणा करिए, तो दोस्तों देखिए दोस्तों 9.8 में गुणा कर 10 के करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 980। लेकिन दोस्तों एक के बाद पॉइंट लगाना नहीं भूलें, तो कितना हो जाएगा 98 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जूल, ठीक है दोस्तों 98 डब्लू कार्य का मात्रा क्या होता है दोस्तों जूल। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये फर्स्ट ऑप्शन दे दिया तो आप हो जाओगे गलत। क्यों दोस्तों, इसमें पूछा गया है गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य, इसका मतलब दोस्तों इसमें गुरुत्व बल के जो अपोजिट कार्य होता है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। और दोस्तों ये इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव देखिए माइनस के 98 जूल नेगेटिव किस ऑप्शन में है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसका मतलब दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका माइनस के 98 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जूल। अब दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब दोस्तों इसके ये क्या है, अब देखिए दोस्तों इसे गुरुत्वीय बल के विपरीत जमीन के से उस बिंदु पर उठे उठाने नहीं दोस्तों इसका ये तो हुआ गलत। अब उसके बाद करे जाए इस पर गुरुत्वीय बल लागू करना नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ये यहाँ पर क्या है, केंद्रीय बल पर रखना नहीं दोस्तों, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डी। कैसे दोस्तों, इसमें गुरुत्वीय बल के विपरीत जमीन पर रखना, दोस्तों गुरुत्वीय बल के जमीन पर रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, देखिए दोस्तों इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें पूछा गया है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर हो जाए दूरी, तो दोस्तों कभी कभी डब्लू बराबर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका एम और डी। और दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों डब्लू बराबर, लेकिन इसमें क्या पूछा दोस्तों आपसे पूछा गया है तो लागू किया गया बल क्या होगा दोस्तों। अब लागू करा गया बल तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, डब्लू बराबर लगाना पड़ेगा एफ गुणा डी, दोस्तों एफ गुणा डी लगाना पड़ेगा डब्लू बराबर यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जहाज की क्या है दूरी कितनी होगी दोस्तों आप लोगों की, तो ये होगी कितने दोस्तों आपकी 4000, तो दूरी कितनी होगी दोस्तों आपकी 4000 हो चुकी है। और उसके बाद में बात करी जाए एफ, अब से दोस्तों आप क्या बोझा बल बोझा है दोस्तों आपसे एफ बोझा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा एफ आपका यहाँ पर हो गया। और उसके बाद दोस्तों बराबर हो जाएगा, और बराबर में कितना है जूल, डब्लू का मात्रा डब्लू कितना हो जाएगा 20,000 जूल। अब दोस्तों 2,0,0,0 और दोस्तों एक और जीरो, ठीक है दोस्तों तो बराबर लगा, अब यहाँ पे हो गया ठीक है। अब दोस्तों 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट सकते हैं, तो दोस्तों क्या हो गया है अब आपका, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अब दोस्तों एफ की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5, यानी 4 पंजे कितने हो जाएंगे दोस्तों 20, तो दोस्तों किस ऑप्शन में 5। अब एफ का मात्रक दोस्तों क्या होता है, बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, तो दोस्तों 5 न्यूटन किस ऑप्शन में, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, देखिए दोस्तों एक एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन पर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। और दोस्तों डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्लू बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका एम जी और आपका एच, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों
अब देख दोस्तों डब्लू बराबर, तो एम की वैल्यू दोस्तों कितना होगा 12 किलोग्राम। तो दोस्तों 12 किलोग्राम डब्लू की वैल्यू होगी। और दोस्तों यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी दी है आपको 10। तो दोस्तों गुणा लगाएं 10। अब उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि ऊपर एच जो होती है आपकी हाइट होती है, तो हाइट कितनी है गुणा 1.5 क्या है दोस्तों मीटर। अब दोस्तों गुणा कर सकते हैं, आप गुणा कर सकते हैं 12 में गुणा करिए आपने 10 की, तो 12 में गुणा करते हैं 10 की तो 120, और 120 की गुणा करोगे आप 15 में, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 1800। कितना हो जाएगा दोस्तों 1800। और उसके बाद एक के बाद पॉइंट है, तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो चुका है आपका 180 क्या हो चुका है दोस्तों आपका कार्य का मात्रा जूल, तो 180 जूल हो जाएगा। अब दोस्तों किस ऑप्शन में 180 जूल है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आप शेयर करना बिल्कुल न भूलें। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा डब्लू बराबर जो क्या हो जाएगा आपका एफ गुणा दोस्तों क्या हो जाता है एस इंटू कोस थीटा। दोस्तों क्या कोस थीटा। अब दोस्तों थीटा की वैल्यू पूछेगी आप लोगों से। अब डब्लू दोस्तों कितने हो जाएगा 20 जूल, तो डब्लू 20 जूल हो गया आपका। और उसके बाद देखिए दोस्तों बल, अब बल कितना होगा 20 न्यूटन, तो दोस्तों 20 न्यूटन बल हो गया। और आपका विस्थापन दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 2, तो गुणा 2। उसके बाद क्या बोला है कोण बोला था दोस्तों। अब कोण को लिख लीजिए कोस थीटा। ठीक है दोस्तों कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा आपका ये हो चुका है। अब दोस्तों बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ से काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, तो दोस्तों 20 से 20 कट गया, लेकिन अगर यहाँ पे ये आपका गुणा में है तो यहाँ से दोस्तों 1 बचा और बटे 2 हो गया। ठीक है, और दोस्तों क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा। और दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि 1/2 कोस थीटा की वैल्यू जो होती है कितने डिग्री के कोण पर होती है दोस्तों, कितने डिग्री के कोण पर होती है 60 डिग्री। तो दोस्तों कितना राइट आंसर हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपकी 60 डिग्री। दोस्तों कोस थीटा का 60 जो मान होता है कोस थीटा पर 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कार्य में। अब दोस्तों कार्य में के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों बात करी जाए कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। अब दोस्तों बात करी जाए तो कार्य जो होता है एक अदिश राशि होती है। दोस्तों कार्य जो होती है अदिश राशि होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ तो कोई दिशा नहीं होती है लेकिन परिणाम होता है। दोस्तों ये तो बात गलत होगी, परिणाम होता है क्या दोस्तों कार्य। दोस्तों कार्य अदिश राशि है आपकी। तो अदिश राशि में जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, केवल परिणाम की आवश्यकता हो, कोई दिशा नहीं होती है, तो बिल्कुल सही बात। उस केवल परिणाम होता है। तो दोस्तों अभी तक तो ये राइट हो सकता है, क्या दोस्तों राइट हो सकता है, लेकिन आगे जाए दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया, नहीं होते हैं। और उसके बाद दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, दोस्तों ये भी गलत हो चुका है, केवल दिशा होती है परिणाम नहीं। अब दोस्तों इसमें क्या है पहला ऑप्शन में कोई दिशा नहीं होती, और दोस्तों कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है परिणाम होता है, तो नहीं दोस्तों केवल परिणाम नहीं होता, दोस्तों ये हो गया गलत। अब दोस्तों बात करें केवल दिशा होती है परिणाम नहीं, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, केवल दिशा होती है लेकिन नहीं कि परिणाम होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए दोस्तों। अब इसमें क्या है निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। अब दोस्तों निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, नहीं दोस्तों एक घूमता हुआ पहिया बहुत कमी से काम करता है। उसके बाद बंदूक की एक चलती हुई गोली, बिल्कुल अगर दोस्तों बात करी जाए बंदूक की चलती हुई गोली, तो दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बंदूक की एक गोली चलती हुई गोली, तो दोस्तों ये क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ पर होता है। और दोस्तों न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या मिलता है F बराबर एम में, यानी बल का क्या मिलता है एम व्यंजक मिलता है F बराबर एम में। तो दोस्तों F बराबर एम में ये हो चुका है। तो इसका मतलब कार्य जो करेगा यहाँ पर आपका अधिक काम जो करेगा, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। अब दोस्तों अब देखिए दोस्तों केवल परिणाम, तो दोस्तों केवल जो परिणाम जो होता है, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था ये वाला, तो दोस्तों केवल परिणाम जो होता है आपका कार्य में होता है। तो दोस्तों किस ऑप्शन में कार्य है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों
अब दोस्तों आज की जो श्रृंखला आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू दोस्तों।